जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ दैनिक राशिफल। आज दिन है शुक्रवार और आपको बता दूं कि आज का जो दिन है वो बहुत खास है। आज के दिन आप सौभाग्य में अपनी वृद्धि कर सकते हैं और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति भी ला सकते हैं, क्योंकि आज का दिन है शुक्रवार और आज है प्रदोष व्रत। तो आज का दिन बहुत ही खास है। प्रदोष व्रत है आज। एकादशी की ही तरह महीने में 2 बार प्रदोष व्रत भी रखा जाता है। ये व्रत महादेव और माता पार्वती को समर्पित है। इस व्रत को भी बहुत प्रभावशाली माना गया है। प्रदोष व्रत में महादेव का पूजन प्रदोष काल में ही किया जाता है। माना जाता है कि प्रदोष काल में महादेव की पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद जो है मिल जाता है। पुराने समय में महादेव के जो भक्त थे इसी मान्यता के आधार पर प्रदोष का व्रत करते आ रहे हैं, लेकिन हम सब में से ज्यादातर लोग आज भी ये नहीं जानते हैं कि आखिर प्रदोष व्रत क्यों किया जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि हर महीने त्रयोदशी तिथि पर महादेव का व्रत क्यों रखा जाता है और क्या है प्रदोष काल जिसमें महादेव का पूजन किया जाता है, इसकी विधि क्या है, क्या खास बातें हैं, शुक्रवार को जो प्रदोष पड़ता है उसकी एक्चुअल कथा क्या है। तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो में राशिफल के साथ साथ मिलेंगी। तो बहुत सारी बातें हैं। आज का दिन बहुत खास है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो के आखिर तक। शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ। आपको पहले पंचांग बता देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे राशिफल और ये सारी जानकारियां आपको देते रहेंगे। तो आज तारीख है 9, दिन है शुक्रवार, माह है चैत्र, पक्ष है कृष्ण, तिथि की बात करें तो वो है त्रयोदशी, नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद और आपको चंद्रदेव आज रहेंगे कुंभ राशि में। वहीं अगर बात करें शुभ मुहूर्त की तो 11:57 से 12:48 तक शुभ मुहूर्त है। ये राहु काल की बात करें तो 10:48 से 12:23 तक राहु काल चलेगा। दिशाशूल आज पश्चिम दिशा में है। वहीं अगर चंद्रबल की बात करें तो मेष, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशियों में जो है चंद्रबल देखने को मिलेगा। ये हुई पंचांग की जानकारी। अब आपको बताएंगे आपका राशिफल जो कि चंद्र राशि पर ही आधारित है। तो मेष राशि वालों की बात करेंगे सबसे पहले, लेकिन उससे पहले एक और खास बात, आप जो समस्याएं पूछते हैं, जैसे आज के दिन हम आपको कुछ बताएंगे कि कैसे प्रदोष का व्रत करके आप अपनी कुछ समस्याओं को दूर कर सकते हैं। बाकी और भी जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है, समाधान नहीं मिल रहा है कोई उपाय करने के बाद भी, तो आपके लिए समाधान है एस्ट्रोसेज वार्ता। इस आई बटन पर क्लिक कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आप हमसे जुड़िए और हमारे जो पैनल पर मौजूद देश के विशेषज्ञ अनुभवी ज्योतिषी हैं उनसे बात करके अपनी समस्याओं का समाधान पाइए। बाकी ये वीडियो तो हम लाते ही रहते हैं हर दिन का हाल बताने के लिए। तो मेष वालों से शुरुआत कर देते हैं। दूसरों के लिए आज खराब नीयत रखने से मानसिक तनाव हो सकता है। इस तरह के विचारों से बचें, क्योंकि ये आपकी समय की बर्बादी करते हैं और आपकी क्षमताओं को भी खत्म कर देते हैं। जो लोग जॉब करते हैं या जो कारोबार में है, आज आपकी कोई लापरवाही आपको आर्थिक नुकसान करा सकती है। वहीं आज ऐसे दोस्तों के साथ बाहर जाएं जो सकारात्मक और मददगार स्वभाव के हैं। आज अटके कामों के बावजूद रोमांस और बाहर घूमना फिरना आपके दिल दिमाग पर छाया रहेगा। नए संपर्क बनाने और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए की गई आज यात्रा फलदायी साबित होगी। वहीं खाली समय में आज आप अपने मोबाइल पर कोई वेब सीरीज देख सकते हैं। जो छात्र हैं, बात करें मैरिड लोगों की, तो आज के दिन आप वैवाहिक जीवन का असली स्वाद चख सकते हैं। गृहिणियों की बात करें तो थोड़ा सा आज अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा, उसकी वजह से घर में मतभेद होने की संभावना है। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा और उपाय के तौर पर आज बंदरों को गुड़ चना खिलाएं, हेल्थ अच्छी रहेगी। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। क्यों करते हैं प्रदोष व्रत? आज के दिन त्रयोदशी के दिन क्यों करते हैं ये जानिए, क्या मान्यता है इसके पीछे। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला था तो सृष्टि को बचाने के लिए उस भयंकर विष को भगवान शिव ने पी लिया था। वो विष इतना ज्यादा असरकारी था कि उसे पीने के बाद महादेव का कंठ नीला पड़ गया था और विष के प्रभाव से उनके शरीर में असहनीय जलन होने लगी थी। तब देवताओं ने जल, बेल पत्र वगैरह से महादेव की जलन को कम किया था। जिस समय से ये घटना घटी थी उस समय जो है त्रयोदशी तिथि थी और प्रदोष काल था। संसार को विष के प्रभाव से बचाने के बाद देवताओं ने इसी प्रदोष काल में महादेव की स्तुति की थी। प्रसन्न होकर महादेव ने भी तांडव किया था। तभी से हर त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में महादेव के पूजन की परंपरा चली आ रही है और ये व्रत जो है प्रदोष व्रत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो उम्मीद करते हैं जिनको नहीं पता था वो पता चल गया कि आखिर क्यों प्रदोष व्रत जो है त्रयोदशी के दिन होती है और हम क्यों आज के दिन को प्रदोष व्रत कहते हैं। तो ये जानकारी और भी ऐसी ही खास जानकारियां हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। लेकिन फिर से आ जाते हैं राशिफल पे। तो वृषभ वालों की बारी है। खुद को ज्यादा आशावादी बनने के लिए आज प्रेरित करें। इससे न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और व्यवहार लचीला होगा, बल्कि डर, ईर्ष्या और नफरत जैसे नकारात्मक मनोभाव में भी कमी आएगी। जीवन की गाड़ी को अच्छे से चलाना चाहते हैं तो आज आपको पैसों की आवाजाही पर विशेष ध्यान देना होगा।
आज घर में उल्लास का माहौल आपके तनाव को कम कर देगा। आप भी इसमें पूरी सहभागिता करें और महज मूक दर्शक बनकर ना रहें। एक तरफा लगाव आज आपके लिए सिर्फ दिल तोड़ने का काम करेगा। वहीं आज आपको जो लोग जॉब करते हैं पता लग सकता है कि आपके बॉस आपसे इतने रूखेपन से क्यों बात करते हैं। वजह जानकर आपको वाकई तसल्ली होगी। वहीं वक्त की नज़ाकत को समझते हुए आज आप सब लोगों से दूरी बनाकर एकांत में वक्त बिताना पसंद करेंगे। ऐसा करना आपके लिए हितकर भी होगा। वहीं आज आपका जीवन साथी अपने दोस्तों में कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो सकता है, जिसके चलते आपके उदास होने की संभावना है। गृहिणियों का आज ज्यादा समय फोन पर व्यतीत होगा। आज किसी दोस्त से, रिश्तेदार से, मायके से, कहीं भी आज फोन पर आप ज्यादा बात करती नजर आएंगी। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून और उपाय के तौर पर आज के दिन चंद्र मंत्र का उच्चारण करें, इससे प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। दोस्तों प्रदोष व्रत है आज, तो प्रदोष व्रत में कुछ चीजें नहीं भी करनी चाहिए। जल्द से मैं आपको वो बता देती हूँ कि क्या वो चीजें हैं जो प्रदोष में नहीं करनी चाहिए। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए और प्रदोष व्रत में अन्न, नमक, मिर्च आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के समय एक ही बार फलाहार ग्रहण करना चाहिए। बाकी अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप भगवान से जो है क्षमा मांगकर और अपने किसी जो पंडित से पूछकर आप आगे जो है अपने लिए थोड़ा सा आप ये कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ प्रायोरिटी होती है। भगवान आपके मन की सच्ची श्रद्धा और आस्था देखते हैं। तो लेकिन ये चीज़ें हैं जो ग्रहण नहीं करनी चाहिए और ये चीज़ें प्रदोष व्रत में नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही और भी खास बातें हैं, लेकिन आगे हम आपको बताएंगे वो। फिर से आ जाते हैं राशिफल पे। तो मिथुन वालों की बारी है। मानसिक शांति के लिए किसी दान पुण्य के काम में आज सहभागिता करें। वहीं जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आज आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे। बच्चे आपको अपनी उपलब्धियों से आज गर्व का अनुभव कराएंगे। वहीं आप अनुभव करेंगे कि आपके लव पार्टनर आपके प्रति वाकई बहुत उनका प्यार जो है वो गहरा है। आज जो लोग बिजनेसमैन हैं, नए ग्राहकों से बात करने के लिए बेहतरीन दिन है। जो छात्र हैं, दिन को कैसे अच्छा बनाया जाए इसके लिए आपको अपने लिए भी समय निकालना सीखना होगा। मैरिड लोगों की बात करें तो वैवाहिक जीवन में स्नेह को दिखलाने का अपना महत्व है और उस चीज़ का अनुभव आज आप करेंगे। जो हमारी गृहिणियां हैं आज अपने परिवार के किसी सदस्य से तंग आ सकती हैं, इरिटेट हो सकती हैं उनसे। बात करते हैं आपके शुभ अंक की, तो वह है 7, शुभ रंग है क्रीम और सफेद और उपाय के तौर पर आज हनुमान चालीसा का पाठ करें, हेल्थ बेहतर रहेगी। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी है कर्क राशि के जातकों की। आज का दिन ऐसे काम करने के लिए बेहतरीन है जिन्हें करके आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं। वहीं घर में किसी फंक्शन के होने की वजह से आज आपको बहुत सारा धन खर्च करना पड़ेगा, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। शाम का ज्यादातर समय आज मेहमानों के साथ इस राशि की गृहिणियों का गुजरेगा, क्योंकि आज आपके घर कुछ गेस्ट आ सकते हैं। जो लोग मैरिड हैं या जो प्यार में हैं, आज आप जहां हैं वहीं रहेंगे। बावजूद इसके प्यार आपको एक नए और अनोखे लोक में ले जाएगा। साथ ही आप रोमानी सफर पर भी आज जा सकते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, दफ्तर में अपनी गलती स्वीकार करना आज आपके पक्ष में जाएगा। कुछ गलत किया है तो आपने इसे मान लें, लेकिन आपको इसे सुधारने के लिए विश्लेषण की जरूरत है। आपकी वजह से जिसे नुकसान हुआ हो उससे आज माफी मांगने की आपको जरूरत है। याद रखिए कि हर कोई गलती करता है, लेकिन केवल बेवकूफी उन्हें दोहराते हैं। कार्यक्षेत्र में किसी काम के अटकने की वजह से आज आपका शाम का कीमती वक्त खराब भी हो सकता है। मैरिड लोगों की बात करें तो जब आप अपने जीवन साथी से भावनात्मक तौर पर जुड़ते हैं तो नजदीकी अपने आप महसूस की जा सकती है और यही नजदीकी आज आप फील करेंगे। जो हमारे छात्र हैं आज सेहत का थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हेल्थ बिगड़ सकती है। वहीं जो हमारी गृहिणियां हैं आज आपको कुछ नई चीज जानने को मिल सकती है, कोई नई रेसिपी सीख सकती है, नई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कुछ भी नया आपके साथ होगा। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सिल्वर और सफेद और उपाय के तौर पर स्नान करने के बाद सफेद चंदन का तिलक मस्तक पर करें, आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी है सिंह राशि के जातकों की। आपको अपना अतिरिक्त समय अपने शौक पूरे करने या उन कामों को करने में लगाना चाहिए जिन्हें करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है। जिन लोगों ने किसी अनजान शख्स की सलाह पर कहीं निवेश किया था, आज उन्हें उस निवेश से फायदा होने की पूरी संभावना है, लेकिन हर बार ये रिस्क आपको फायदा नहीं देगा। तो इसीलिए कभी भी आप किसी को पैसे देते हैं, कहीं निवेश करते हैं, तो पूरी जांच पड़ताल के बाद करें। दोस्त जो हैं शाम के लिए कोई बढ़िया योजना बनाकर आज आपका दिन खुशनुमा कर देंगे। वहीं आज फैमिली में मतभेद के चलते व्यक्तिगत संबंधों में दरार पड़ सकती है। अगर आप ऑफिस में जाते हैं या बिजनेस करते हैं तो जब भी कोई अहम लोग से आज बात कीजिए, इंपॉर्टेंट इंसान से बात कीजिए, तो उस वक्त अपने आंख और कान खोले रखिए। हो सकता है आज आपके हाथ कोई कीमती बात या विचार लग जाए, यानी ध्यान से सुनना है लोगों की बातों को। आज जो हमारे छात्र हैं आज आप कोई नई पुस्तक खरीदकर किसी कमरे में खुद को बंद करके पूरा दिन गुजार सकते हैं या कोई नई चीज को पढ़ने में पूरा समय निकाल सकते हैं। आज खुद तनावग्रस्त होने की झल्लाहट इस राशि के मैरिड लोग बेवजह अपनी जीवन साथी पर निकाल सकते हैं, जो कि बेहद गलत बात है। अपनी झल्लाहट को अगर आप उन पे निकालेंगे तो रिश्ते में दूरियां आ सकती हैं। जो हमारी गृहिणियां हैं आज स्वाद
के लिए आप कुछ नया पकवान बना सकते हैं, कोई नई चीज़ बना सकती हैं और घर वाले भी उसको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। चलिए जानते हैं शुभ अंक, वो है आपके लिए आज 9, शुभ रंग है लाल और मैरून, और उपाय के तौर पर गाय को पीले चने की दाल खिलाएं, इससे प्रेम संबंध अच्छे होंगे। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है कन्या राशि के जातकों की। ज्यादा यात्रा करना झुंझुलाहट पैदा कर सकता है, तो आज थोड़ा ट्रेवल कम करें। वहीं आज आपको भाई या बहन की मदद से धन लाभ होने की संभावना है, या आपका रिश्ता किसी से भाई बहन का है तो उनके थ्रू भी आपको पैसा मिल सकता है या आ सकता है। आज आपका ऊर्जा से भरपूर, जिंदा दिल और गर्म जोशी से भरा व्यवहार परिवार में आपके आसपास के लोगों को खुश कर देगा। फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी। वहीं लव लाइफ की बात करें तो आपका प्रिय आपसे वादे की मांग करेगा, लेकिन ऐसा वादा ना करें जिससे आप पूरा ना कर सकें। बात करें व्यापारियों की तो व्यावसायिक साझेदार आज सहयोग करेंगे और आप दोनों साथ मिलकर टलते आ रहे कामों को पूरा कर सकते हैं। सेमिनार और प्रदर्शनी आदि इस राशि के छात्रों को आज नई जानकारियां और तथ्य मुहैया कराएंगे। वहीं मैरिड लोगों की बात करें तो वैवाहिक जीवन का आनंद लेने के पर्याप्त मौके हैं आपके पास, तो इसका फायदा उठाइए। जो हमारी गृहिणियां हैं, आज हो सकता है किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जाएं या कहीं आप आस पड़ोस में ही किसी के पास जाएं, इससे आपका मन भी हल्का हो जाएगा। शुभ अंक है 7, शुभ रंग है क्रीम और सफेद, और उपाय के तौर पर सफेद फूल कुछ पैसे सहित जल में आज प्रवाहित कर दें, इससे सेहत बनी रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। दोस्तों प्रदोष व्रत है तो विधि बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रदोष व्रत करना चाहते हैं, कोई लोग करते भी हैं। तो क्या है इस व्रत की विधि? शाम का समय प्रदोष व्रत पूजन के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार सभी शिव मंदिरों में शाम के समय प्रदोष मंत्र का जाप किया जाता है। सबसे पहले प्रदोष व्रत करने के लिए आप त्रयोदशी के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाएं। स्नान आदि करने के बाद आप साफ वस्त्र पहन लें। उसके बाद आप बेलपत्र, अक्षत, दीप, धूप, गंगा जल आदि से भगवान शिव की पूजा करें। इस व्रत में भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। पूरे दिन का उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से कुछ देर पहले दोबारा स्नान कर लें और सफेद रंग का वस्त्र धारण करें। आप स्वच्छ जल या गंगा जल से पूजा स्थल को शुद्ध कर लें। अब आप गाय का गोबर लें और उसकी मदद से मंडप तैयार कर लें। 5 अलग अलग रंगों की मदद से आप मंडप में रंगोली बना लें। पूजा की सारी तैयारी करने के बाद आप उत्तर पूर्व दिशा में मुंह करके कुशा के आसन पर बैठ जाएं। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें और शिव को जल चढ़ाएं। धार्मिक दृष्टिकोण से आप जिस दिन भी प्रदोष व्रत रखना चाहते हो उस वार के अंतर्गत आने वाली त्रयोदशी को चुनें और उस वार के लिए निर्धारित कथा पढ़ें या सुने। तो जो आज शुक्रवार है और आज जो है प्रदोष व्रत है, तो इसकी कथा मैं आपको शुक्रवार के दिन जो प्रदोष व्रत करते हैं उसकी कथा एक्चुअल क्या है वो आपको वीडियो के आखिर में मैं सुनाने वाली हूँ, तो बने रहेगा हमारे साथ। बाकी जो मैंने आपको विधि बताई है ये कॉमन विधि है। हर क्षेत्रीय स्थान में जहां जहां त्रयोदशी का व्रत, प्रदोष का व्रत किया जाता है, अलग अलग विधि होती है। मैंने आपको एक कॉमन विधि बताई है। साथ ही एक और चीज जो है आपको सलाह देना चाहेंगे कि मौसम बदल रहा है और इस समय जो है कोरोना भी बाहर बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो अपनी सेहत का भी आपको ध्यान रखना है। पूजा पाठ सब अपनी जगह है, लेकिन सेहत को आपको प्रायोरिटी देनी है, तो अपने आप को बीमार मत कर लीजिएगा, यही एक सलाह है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे तुला वालों की, उसके बाद आगे कथा भी और बहुत सारी खास बातें भी हैं। तुला राशि वालों की बात करें तो आज अपनी भावनाओं पर, खासतौर पर अपने गुस्से पर काबू रखें। आज आपके ऑफिस का कोई सहकर्मी आपकी कीमती वस्तु चुरा सकता है, इसीलिए आज आपको अपने सामान को ध्यान से रखने की जरूरत है। चाहे कोई डॉक्यूमेंट हो, चाहे कोई इंफॉर्मेशन हो, सहेज कर रखिएगा। रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा और दिमागी बोझ से छुटकारा मिलेगा। वहीं रोमांस के लिहाज से आज का दिन बहुत अच्छा है, लवर्स के लिए दिन अच्छा है। शाम के लिए कोई खास योजना बनाएं और जितना हो सके आज के दिन को रोमानी बनाने की कोशिश करें। आज जो हमारे छात्र हैं, आज आपकी दृढ़ता और लगन सफलता हासिल करेंगे, क्योंकि आप लक्ष्य को भेदने में कामयाब रहेंगे। हालांकि सफलता के नशे को सिर पर ना चढ़ने दें और ईमानदारी से आगे के लिए भी कड़ी मेहनत करते रहें। ये आपको याद रखना है कि भगवान उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है, तो आपको अपनी मदद करनी होगी, खुद मेहनत करनी होगी। मैरिड लोगों की बात करें तो आपका जीवन साथी आज ऊर्जा और प्रेम से भरपूर है, तो आज के दिन का लाभ उठाइए। गृहिणियां जो हैं आज धन को लेकर आज ज्यादा ही आप खर्च कर सकती हैं और इसको लेकर आप काफी सोच विचार में रहेंगी। आज घर का कोई बड़ा आपको इसके लिए डांट भी सकता है। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। उपाय के तौर पर काली उड़द, काले तिल और नारियल को जल में बहा दें, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है वृश्चिक राशि के जातकों की। आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपकी हंसने हंसाने की शैली है। अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए इसका उपयोग करके देखें। वहीं जो लोग काफी वक्त से आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे उन्हें आज कहीं से धन प्राप्त हो सकता है, जिससे जीवन की कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपका ज्ञान और हास परिहास आपके चारों ओर के लोगों को प्रभावित करेगा। जो लोग लवर्स हैं या जो किसी से प्यार करते हैं, आज अपने क्या करना है, आपको हर रोज प्रेम में पड़ने की अपनी आदत को बदलना है।
हर पसंद आना अच्छी बात है, लेकिन प्रेम में पड़ना अलग बात है। कोई अगर आपको अच्छा लगता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप उसके साथ एक रिश्ते में चले जाते हैं, ये गलत है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। रचनात्मक कामों से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत बेहतरीन है, क्योंकि उन्हें वह शोहरत और पहचान मिलेगी जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी। आज इस राशि के जो छात्र हैं वो फुर्सत के क्षणों में कोई नया काम करने का सोचेंगे, लेकिन इस काम में आप इतना उलझ जाएंगे कि आपके जरूरी काम, जरूरी पढ़ाई भी छूट जाएगी। तो अपनी चीजों को सही तरीके से मैनेज करके चलें। मैरिड लोगों की बात करें तो अगर आप अपने जीवन साथी के अलावा किसी और को अपने ऊपर असर डालने का मौका दे रहे हैं तो जीवन साथी की ओर से आपको नेगेटिव रिएक्शन मिलना आज संभव है। ज्यादा अगर लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, किसी ऐसे इंसान से जो आपके जीवन साथी को पसंद नहीं आता, तो ये आपके रिश्ते में आज थोड़ी कड़वाहट ला सकता है, तो उस पर ध्यान रखिएगा। गृहिणियां जो हैं आज बहुत खुश रहेंगी, हो सकता है आपको कुछ नया, कुछ अच्छा जानने को मिले। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला, और उपाय के तौर पर आज क्या करना है, शिव जी की पूजा करनी है, हेल्थ अच्छी रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है धनु राशि के जातकों की। आज आप ऊर्जा से लबरेज होंगे और जो भी काम करेंगे उसे आप आधे वक्त में ही खत्म कर देंगे, जितना वक्त आप अक्सर लिया करते थे। दिन भर भले ही आप धन को लेकर जूझते रहे, लेकिन शाम के वक्त आपको धन लाभ हो सकता है। आर्थिक जीवन आज अच्छा रहेगा, दिन के उत्तरार्ध में ये समय सही रहेगा आपके लिए। वहीं फैमिली लाइफ की बात करें तो जितना आपने सोचा था आपका भाई उससे ज्यादा मददगार साबित होगा। लव लाइफ की बात करें तो आपके लव पार्टनर के साथ कुछ मतभेद आज हो सकते हैं, साथ ही आपके अपने साथी को अपना नजरिया समझाने में भी आपको दिक्कत महसूस होगी। तो आज का दिन रहने दें। जब कोई लगे कि उस समय वो चीज़ नहीं हो रही है तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए। आप उनको थोड़े समय बाद समझाइए, जब उनका मूड अच्छा हो जाए तब समझाइए। जो लोग जॉब करते हैं, कार्य क्षेत्र में आपको हर कोई आज गंभीरता से सुनेगा। वहीं लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आज आपको इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आप खाली समय में किसी से मिलना जुलना भी पसंद नहीं करेंगे और एकांत में आनंदित रहेंगे। मैरिड लोगों की बात करें तो आपकी व्यस्त दिनचर्या के चलते आपका जीवन साथी आपके ऊपर शक कर सकता है, लेकिन दिन के अंत तक वह आपकी बात को समझेगा और आपको गले लगा लेगा। यानी आज मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी सिचुएशन मैरिड लोगों के जीवन में देखने को मिल सकती है। छात्रों की बात करें तो आज सेहत का अपना ध्यान रखना है, सेहत बिगड़ सकती है। वहीं जो हमारी गृहिणियां हैं उनको भी आज कुछ तकलीफ हो सकती है, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून, और उपाय के तौर पर आज किसी से मिलने जा रहे हैं तो उससे पहले कपड़ों पर इत्र लगाकर जाएं या कोई सुगंधित चीज लगाकर जाएं, इससे लव लाइफ अच्छी चलेगी आपकी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। दोस्तों आज प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत में हम हमेशा सुनते हैं कि प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करनी चाहिए। क्या है प्रदोष काल, वो मैं आपको बताती हूँ। प्रदोष काल को लेकर वैसे तो क्षेत्र के हिसाब से कई तरह की मान्यताएं हैं, लेकिन ज्यादातर मान्यताओं में एक बात समान रूप से बताई जा गई है। उस आधार पर प्रदोष काल सूर्यास्त के 1.5 घंटे बाद तक माना जाता है। इसके अलावा प्रदोष काल को खासतौर पर महादेव का पूजन ही हम करते हैं। माना जाता है कि इस दिन महादेव का व्रत रखने और प्रदोष काल में विधि विधान से महादेव की पूजा करने से वो प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रदोष काल को ही ध्यान के लिए और जो है इसको ध्यान करने के लिए विशेष समय माना जाता है। अगर ध्यान करना चाहते हो तो आप इस समय कर सकते हैं। बाकी क्यों शिव जी की पूजा करते हैं इसके बारे में हमने आपको वीडियो की शुरुआत में जानकारी दी। अगर आपने नहीं सुनी है तो आप पीछे जाकर सुन सकते हैं। चलिए इसका भी कथा भी सुनाने आपको रह गया है। वीडियो के आखिर में आपको कथा सुनाएंगे कि आज के दिन, शुक्रवार के दिन जो प्रदोष काल होता है उसका एक्चुअल कथा क्या है। तो जो भी हमारी व्रती महिलाएं हैं या पुरुष हैं जो व्रत करते हैं, आप जरूर हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे आपको कथा भी बता देंगे। लेकिन फिलहाल फिर से आ जाते हैं राशिफल पे। मकर वालों की बारी है। आपकी सेहत ठीक रहेगी, लेकिन यात्रा आपके लिए थकाऊ और तनावपूर्ण साबित हो सकता है। बिना किसी अनुभवी शख्स की सलाह के आज ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको आर्थिक हानि हो। वहीं पारिवारिक समस्याओं को प्राथमिकता दें। इस बारे में बिना देर किए बातचीत करें, क्योंकि एक बार इस समस्या के हल हो जाने पर घर में जीवन बहुत आसान हो जाएगा और परिवार के लोगों को प्रभावित करने में आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। अगर आप अपने लव पार्टनर को पर्याप्त समय न दें तो वह नाराज हो सकता है या सकती है। वहीं अगर आज आप कामकाज के लिए जरूरत से ज्यादा दबाव बनाएंगे तो ऑफिस में या व्यापार स्थल पे लोग भड़क सकते हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले दूसरों की जरूरतों को समझने की भी कोशिश करें। छात्रों की बात करें तो आज के दिन में आप बहुत व्यस्त रहेंगे, लेकिन शाम के वक्त अपने मनपसंद कामों को करने के लिए भी आपके पास पर्याप्त समय होगा। मैरिड लोगों की बात करें तो आपके और आपके जीवन साथी के बीच आज कोई बाहरी व्यक्ति दूरी पैदा करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आप दोनों चीजें संभाल भी लेंगे। आप दोनों की आज जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी अच्छी रहेगी। जो हमारी गृहिणियां हैं, आज हो सकता है किसी परिवार में कोई सदस्य आए, भले ही थोड़ी देर के लिए, लेकिन कोई बाहर का इंसान जो है आएगा, अतिथि का आगमन हो सकता है और उनकी खातिरदारी में आप बहुत जो है खुश रहेंगी। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून, और उपाय के तौर पर आज झूठ बोलने से बचना है। नौकरी और बिजनेस के लिए शुभ है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है कुंभ राशि के जातकों की। आउटडोर गतिविधियां काफी थकावटी और तनाव देने वाली साबित होंगी।
वहीं बाकी दिनों के मुकाबले आज का दिन आर्थिक दृष्टि से अच्छा रहेगा और आपको पर्याप्त धन की प्राप्ति होगी। जरूरत के वक्त आपको दोस्तों का सहयोग मिलेगा। वहीं आज के दिन रोमांस के नजरिए से कोई खास आशा नहीं की जा सकती। लव लाइफ उतना कुछ खास नहीं चलेगा। करियर के मोर्चे पर उन बदलावों को करने का सही वक्त है जिनके बारे में आप लंबे समय से सोच रहे थे, और सेम चीज व्यापारियों के लिए भी है कि अगर आप कुछ सोच रहे थे आज वो कर सकते हैं। छात्रों को सलाह दूंगी कि यारी दोस्ती के चक्कर में आज इन कीमती पलों को आप ना खराब करें। यार दोस्त आने वाले वक्त में भी मिल जाएंगे, लेकिन पढ़ाई के लिए यही समय सबसे सही है। क्यों सलाह दे रही हूँ ये आप खुद भी समझ जाएंगे, रिलेट कर पाएंगे उससे आप। मैरिड लोगों की बात करें तो जीवन साथी की वजह से आपकी कोई योजना या कार्य आज गड़बड़ हो सकते हैं, लेकिन धैर्य बनाए रखना है। इरिटेट होकर उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हमारी जो गृहिणियां हैं, हाउसवाइफ्स हैं, आज हो सकता है पति से किसी बात को लेकर हल्की फुल्की नोकझोंक हो जाए। कोशिश करें कि ये सब चीजें ज्यादा बड़ी ना हो, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। शुभ अंक है 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी, और उपाय के तौर पर आज पूर्व की ओर मुख करके भोजन करें, सेहत सही रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। और अब बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। शाम के समय थोड़ा आराम कीजिए। वहीं दोस्तों की मदद से आज वित्तीय कठिनाइयां हल हो जाएंगी। आपका लापरवाह रवैया आपके माता पिता को आज दुखी कर सकता है। वहीं कोई भी नई परियोजना शुरू करने से पहले उनकी भी राय जरूर जान लें, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। लव लाइफ की बात करें तो प्रेम जीवन की डोर को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो किसी तीसरे की बातों को सुनकर अपने प्रेमी के बारे में आज कोई भी राय ना बनाएं। जो लोग जॉब करते हैं या जो बिजनेस करते हैं, कुछ आपके साथ काम करने वाले लोग अहम मुद्दों पर आपकी कार्यशैली से आज नाखुश होंगे, लेकिन ये बात वो आपको बताएंगे नहीं। छात्रों की बात करें तो अगर आपको लगता है कि परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रहे हैं तो अपनी योजनाओं का फिर से विश्लेषण कर उनमें सुधार लाना आपके लिए बेहतर होगा। आज हितकारी ग्रह बहुत सारे आपको ऐसे कारण देंगे जिनकी वजह से आप पूरे दिन में काफी खुशी भी महसूस कर सकते हैं। मैरिड लोगों की बात करें तो जीवन साथी किसी अचानक काम आ जाने की वजह से योजनाएं गड़बड़ा सकती हैं, लेकिन फिर आपको महसूस होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारी जो गृहिणियां हैं आज काफी खुश रहेंगी। आपको कोई गिफ्ट या सरप्राइज मिल सकता है। शुभ अंक जान लें आपके लिए, लकी नंबर तो वो है आज आपके लिए 4, लकी कलर है भूरा और सलेटी, और उपाय के तौर पर आज के दिन पेड़ पौधों से कनेक्शन बनाएं, यानी उनको जल से सींचे, उनका ख्याल रखें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो तमाम जानकारियां हो गई आज के दिन से जुड़ी हुई प्रदोष व्रत के बारे में कि क्यों करते हैं, प्रदोष काल क्या है, क्या इसके पीछे रीजन है, क्या क्या लाभ होते हैं। अब बताती हूँ आपको शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। ध्यान से सुनिएगा, जो हमारी व्रती महिलाएं हैं, पुरुष हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये कथा आपके लिए है, या जो लोग नहीं भी जानते हैं उनके लिए भी है। कहा जाता है कि एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे, वहीं धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहु बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गए। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, तो जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुंचे, वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को जो है शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। तो ये हो गई शुक्र प्रदोष व्रत की कथा आप सभी के लिए। उम्मीद करते हैं तमाम जानकारियां अच्छी लगी हुई होंगी। अगर ऐसी ही कोई खास जानकारी चाहते हैं ज्योतिष के बारे में, जेनरिक है कुछ क्वेश्चन, तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। आपके पर्सनल क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाती हूं मैं, उसके लिए माफी चाहूंगी, लेकिन सॉल्यूशन भी देती हूं मैं। सॉल्यूशन का नाम है एस्ट्रोसेज वार्ता। तो इस आई बटन पर क्लिक कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपने जीवन की जो निजी समस्याएं हैं, आपके पर्सनल क्वेश्चंस हैं, उसका हल जानिए। आप हमारे विशेषज्ञों से जो पैनल पर मौजूद हैं, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो आपको पूरे विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे और आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। और आपको बता दूं, जब भी आप उनसे बात करेंगे तो कॉल का पहला मिनट आपको मुफ्त मिलता है। तो ये तमाम फैसिलिटीज, सुविधाएं सब आपके लिए हैं। कमेंट बॉक्स में मेरे लिए जरूर कुछ कमेंट लिखें। वीडियो में क्या चेंजेस चाहते हैं जरूर लिखें, क्योंकि मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ती हूं और पसंद भी करती हूं। तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हर शाम 5 बजे मैं लेकर आती हूं आपके लिए दैनिक राशिफल, जिसमें दिन के हाल के साथ साथ ज्योतिष के बारे में भी जानकारी होती है। तो अगर वो पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बाद
बेल आइकन का छोटा सा बटन क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन हर शाम 5 बजे आपको मिलता रहे और हर दिन मैं आपसे जुड़ पाऊं। तो ये तमाम सारी चीजें आपके लिए ही हैं। बाकी जाने से पहले जिनका आज जन्मदिन आता है, जिनकी आज एनिवर्सरी है, जिनके जीवन में आज का दिन खास है, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कोरोना वापस आ रहा है और बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो अपना ध्यान भी रखिएगा। मिलूंगी कल, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।